15 मई 2026 सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया और वो बयान उन लोगों के लिए था जो किसी ना किसी तरीके से या तो प्रोफेशनल नहीं है या फिर फर्जी डिग्रियों के आधार पर ऐसे संस्थानों में एंटर कर चुके हैं या कर जाते हैं जो बाद में जाकर बहुत ही मुश्किलों भरा उनको उनसे निपटना हो जाता है। दरअसल यह बयान दिया था जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को परजीवी और कॉकरोच बताया गया था। हालांकि सीजेआई ने यह बयान ऐसे युवाओं के बारे में दिया था जो अचानक गली मोहल्लों से उठकर किसी न किसी तिकड़म बिराकर कोई किसी न किसी तरीके से फर्जी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और या तो वकालत के पेशे में या फिर पत्रकारिता के पेशे में या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट तक बन जाते हैं और बाद में यही लोग हमारे संवैधानिक संस्थानों पर लगातार हमला करते रहते हैं। यह बयान उन लोगों के लिए था जिन्हें कम से कम किसी भी पेशे में घुसने के लिए उस पेशे की प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती है। आप जरा सोचिए किस तरीके से यह पूरा मामला आजकल चल रहा है। आजकल कौन नहीं जानता है कि किस किस तरीके से और किस किस आधार पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे हैं। इसी को कहते हैं संस्थानों पर हमला करना और फिर बिना किसी प्रोफेशनल जो सीधे सिस्टम पर हमला करते बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के। यह हमला इस तरीके से होता है कि एक बार को कोई भी ऐसी चीजों को देखकर तिलमिला जाता है। इसमें गलत क्या था? अगर यह बयान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा गलत था कि हमारे सिस्टम में हमारे देश के अंदर आज मौके की ताक में बैठे वो विदेशी टूल किट बनाने वाले और हमारे ही देश में नेताओं के नाम पर राजनीति के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोगों की तो बस मौज ही आ जाती है। आजकल कोर्ट कचहरियों से आए दिन जिस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं वो विचलित करती हैं। इसी तरीके से पत्रकार वार्ताओं में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कम से कम पत्रकार तो नहीं होते हैं और ऐसी चीजों को देखकर एक बार की शर्म महसूस होने लगती है। आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर किस तरीके की चीजें चल रही हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सीजेआई के बयान के बाद एक जो सबसे बड़ा शब्द निकल कर आया वो शब्द था कॉकरोच। जी हां, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसे लोगों को एक तरीके से कॉकरोच बताया था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाली में छिपे रहते हैं और मौका देखते ही जब वो बाहर आते हैं तो सबसे ज्यादा घृणित होता है। ऐसे ही लोगों को या यूं कहें कि देश के खिलाफ जो एक्टिव टूल किट था इस पूरे मामले को लेकर उसे शायद मौका मिला और ये टूल किट जिस तरीके से एक्टिव हुआ सचमुच ये बेहद शर्मनाक था। गंदी नाली से बाहर निकला ये सारे के सारे ये कॉकरोच और अब जो हुआ जो घमासान हुआ वो सचमुच देखने लायक था। यही से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी। और बार बार हम जो आपको बता रहे हैं कि हमारे यहां मौका परस्त जो लोग हैं जो विदेशी टूल किट के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं उनके लिए सचमुच ये एक मौका था और उस मौके को हम फिर आपको बता रहे हैं, उस मौके को विदेशों में बैठे कुछ ऐसे तथाकथित युवाओं के नाम पर जो आज कुछ लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो उनके लिए सचमुच रामबाण साबित हुआ। यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से बनी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगी। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं कि यह कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इससे जाइए चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसने के ऐसे लोगों को इकट्ठा एक मंच पर फिर से इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया जो लोग कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जाकर देश की सत्ता को देश के तख्ता को पलटना चाहते हैं। जैसे
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के या अंदर हुआ, उस सब को भारत में दोहराने की कहानी लिखना चाहते हैं। ये कहानी इतनी घृणित है कि देश को बर्बाद कर देगी। आपने देखा होगा हमारे बराबर में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश किस तरीके से बर्बाद हो गए। इसी कहानी को देश के अंदर दोहराने के लिए विदेशों में बैठा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस, वो पूरे तरीके से फंडिंग कर रहा है। कितने टूल किट अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये भी टूल किट था। हम आगे आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मोदी विरोधी टूल किट एक्टिव हुआ और केजरीवाल एंड कंपनी के कई साल से विदेशों में बैठे अभिजीत दीप के इस पूरे स्कैंडल के पीछे नजर आए। लेकिन ये अभिजीत दीप के अकेले नहीं थे। इसी टूल किट के अंदर और भी कई लोग थे जिनके नाम अब धीरे धीरे करके खुलने शुरू हो गए। इनमें अभिजीत दीप के, इनके बारे में भी हम आपको साथ के साथ बता चलते हैं। अभिजीत दीप के अमेरिका के बोस्टन से पढ़ाई करके अमेरिका में रहता है, यूएस के अंदर रहता है। लेकिन एक समय पर 2020 में जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे, ये अरविंद केजरीवाल के लिए अमेरिका से दिल्ली आया और यहां पर लंबी सोशल मीडिया पर एक खूब कैंपेन चलाया। और फिर ये जो मनीष सिसोदिया था, उसका भी शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा डिजिटल हैंडलर यही व्यक्ति था, यही शख्स था। लेकिन आजकल अमेरिका में रह रहा है। आप सोचिए, अमेरिका में रहने वाला भारत के अंदर टूल किट चला रहा है। एक दूसरा नाम आता है यहां पर, अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है और बुलंदशहर में इसका जो पिता है वो संजय सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, और बल्कि यहां तक कहा जाए कि बुलंदशहर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसी तरीके से एक और शख्स था जिसका नाम था, जो आप समझिए कि ये एक पत्रकार है तथाकथित, और मालवीय नगर से ये भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये जो, और एक चौथा और है जो जर्मन शेफर्ड के नाम से मशहूर है और अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एजेंडा चलाता है उसमें सबसे आगे है। इन चारों ने मिलकर जो रचा वो बेहद शर्मनाक था, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर एक पार्टी बना दी। और इस पार्टी की हालत यह थी कि आप समझिए 72 घंटे में लाखों की तादाद में लोग जुटे, और इनमें वो सब लोग थे, उन सब लोगों को जोड़ा गया जो दिखाया जा रहा। देखिए, अभी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो दिखाया जा रहा है, ऐसे लोगों को जोड़ा गया जो बेरोजगार थे, जो बार बार पेपर लीक से परेशान थे, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, या जो आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा दिमाग में रखकर कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकारों के फर्जी चैनलों को देख देखकर अपने दिमाग में दुनिया बदल दूंगा की तर्ज पर काम करना जो शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें वो भी वही परजीवी हैं जो कॉकरोच हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्री उनके पास या प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, इसीलिए देश के खिलाफ कुछ भी किसी भी तरीके की लड़ाई शुरू करते हैं। तो ये एक पूरा ग्रुप सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हुआ और नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी से देखिए, देखते देखते जो मोदी विरोधी कई लोग महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, कुछ हरियाणा से कहीं से लोग जुड़ने लगे इनसे। अब ये सब भी मोदी विरोधी टूलकिट का एक कारण था, और ये जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से पनपा हुआ एक एजेंडा निकला। अब ये एजेंडा क्यों था हम आपको बताते हैं। लाखों की तादाद में देखते देखते 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ गए। सबने इस पर एक हवा बनानी शुरू कर दी। लेकिन आप अगर एक्स पोस्ट पर जाएं तो एक्स पोस्ट पर जाकर इसके फॉलोवर्स जो लाखों में बताए जा रहे हैं, उन फॉलोवर्स की लिस्ट को जरा खंगालिएगा, और उस लिस्ट के अंदर पहले आप डालिए पाकिस्तान का फ्लैग फॉलोवर्स की लिस्ट में, तब आपको दिखाई देगा लाखों की तादाद में पाकिस्तान के लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश डालिएगा, लाखों की तादाद में बांग्लादेश के भी लोग भरे पड़े हैं, हजारों की तादाद में। और फिर एक और देश का नाम आपको बताते हैं, तुर्की है, उसका फ्लैग डालिएगा तुर्की का,
जो देश जो भारत विरोधी है, वहां पर तुर्की के भी बहुत सारे फॉलोअर्स इस पूरे स्कैंडल के पीछे आपको दिखाई देंगे। सोशल मीडिया एक्स पर बनाया गया ये एक व्यंग्यात्मक हैंडल था, और इस व्यंग्यात्मक हैंडल को बनाते वक्त एक समय पे दीपिका ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना ट्रेंड करेगा। आप समझिए, इसके व्यंग्यात्मक होने का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसकी पार्टी का सदस्य बनने के लिए कैसे कंडीशंस रखी गई थी। इसे बनाने वाले अभिजीत दीप के ने जिस तरीके की कंडीशन रखी थी, वो भी आपको सोचनी चाहिए। मजाकिया अंदाज में बनाया ये एक्स हैंडल देश में मोदी विरोधी लहर दौड़ा रहा था। इसमें इस टूल किट का रूप ये बाद में लेने लगा, और इसमें शामिल होने के नियम आपको हंसी दिला देंगे। पार्टी में शामिल होने के लिए बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, और हर रोज कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो। ये इसकी जो एबिलिटी है इसमें शामिल होने की ये थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अब इसे किसी तरीके से पार्टी के रूप में ना लेकर अब इसे कॉकरोच जनता पार्टी कैंपेन का नाम दे दिया गया है, और ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। अब इसके फॉलोअर्स हमने आपको बता दिया, आप देश के अंदर कम है, विदेशों में ऐसे जो भारत विरोधी देश हैं उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा वो लोग इसमें है, और जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं वो लोग इसके अंदर है। ये पूरा का पूरा मामला अब कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल से जुड़ चुका है। आप यहां पर यह जरूर समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कई बार संजय सिंह अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं, जैन जी आइए, उठ खड़े होइए, देश का तख्ता पलट दीजिए, देश की सरकार पलट दीजिए। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं, जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं राजनीति का चोला ओढ़कर, उनके साथ आखिर आप क्या करेंगे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोग जिन्होंने 2 राज्यों में सरकार बनाई, दिल्ली और पंजाब, आज इन दोनों ही राज्यों की हालत देख लीजिए। जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जिस जैन जी की बात करते हैं, जैन जी के लिए सबसे ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, कॉलेजों की जरूरत है, मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से एक सवाल जरूर पूछिएगा, या आप कमेंट्स बॉक्स में हमें भी बताइएगा, अरविंद केजरीवाल ने अब तक कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, ये बता दीजिएगा। 2 स्टेट में, दिल्ली और पंजाब के अंदर आप बताइएगा। आप ये समझिए, ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक एजेंडा है, और विदेशों से जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर, डीप स्टेट का पैसा लेकर हमारे देश के अंदर जिस तरीके का एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, ये उसका एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। जबकि सीजेआई के बयान को अगर गौर से अगर आप देखें तो ये बयान उस संदर्भ में था, कहीं ना कहीं इससे जो आम लोग प्रभावित होते हैं। अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट आकर आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर आपके मकान के खिलाफ, आपके शॉप के खिलाफ, आपकी फैक्ट्रियों के खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ अगर कोई आरटीआई लगाता है, तो आप सोचिए आपको कितने लेकर छोड़ेगा। इसी तरीके से सरकारों को ब्लैकमेल, मंत्रियों को ब्लैकमेल, नेताओं को ब्लैकमेल, अधिकारियों को ब्लैकमेल, यही हाल अदालतों का है। बहुत सारे लोग बहुत ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं, कहां से डिग्री लाए ये भी नहीं पता। सीजीआई ने यही कहा था, इन सब की सीबीआई से इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से इंक्वायरी वाली बात को छिपाया गया और कॉकरोच शब्द को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल काट दिया गया। लेकिन क्या इस बवाल के पीछे वही सोच शामिल है जो देश में तख्ता पलट चाहती है? जैन जी के आह्वान पर, जैन जी के लिए जब सरकारें जहां जहां है वहां क्या किया पहले ये बता दिया जाए, तब पता चलेगा भाई इन्होंने इतना किया, मोदी ने नहीं किया। लेकिन सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, कम से कम किसी देश के अंदर अगर तख्ता पलट होता है, उस देश का क्या हाल होता है आप बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से की तरफ देखकर बात कीजिएगा। क्योंकि ये पूरे तरीके से जैन जी के नाम पर जो ठगी करने की कोशिश की जा रही है, जो टूल किट चलाया जा रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ आप फेल कर सकते हैं, और वो आप ही कर सकते हैं। हमने आपको इसकी पूरी तस्वीर बताई है।
ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए लोग थे। विदेशों में बैठकर ये किस तरीके से एजेंडा चला रहे हैं और इनका मकसद केवल एक है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को वैसे ये चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी तरीके से किसी का भी सहारा लेकर जैन जी को खड़ा किया जाए और देश में तख्ता पलट किया जाए, यही इनकी इच्छाएं हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।